हेलो दोस्तों, द ब्राइट कैरियर के डेली करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए दिन प्रतिदिन की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाओं को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री खुरेल सुख ने जीता राष्ट्रपति चुनाव। हाल ही में भारतीय मूल की पत्रकार को दिया गया पुलित्जर पुरस्कार। इजराइल में हुआ नया सरकार का गठन। सूरत सिंह माथुर का हुआ निधन। चलिए पहला प्रश्न है आज का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तैराकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आंसर है हुसैन अल मुसल्लाम को चुना गया है। और चलिए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के बारे में। तो इसका जो है इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन, यानी कि इसे फीना भी कहा जाता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन इसका नाम है। इसे कंट्रोल करता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसको कंट्रोल करती है। और जो है इंटरनेशनल यानी कि फीना का जो है स्थापना जो हुआ था 1908 में हुआ था। हेडक्वार्टर जो है लुसाने में और लुसाने कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में है। मेंबर जो हैं इसमें 208 हैं। और चलिए जानते हैं आईओसी के बारे में। आईओसी का गठन जो है 1894 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर जो है यानी कि चेयरमैन जो है थॉमस बाक हैं। और इसके जो फाउंडर हैं पियरे डी कुबर्तिन हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक यानी कि आईओसी का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने में है, स्विट्ज़रलैंड में। इसके फाउंडर जो हैं पियरे डी कुबर्तिन हैं, जो कि आधुनिक ओलंपिक के इनको संस्थापक, आधुनिक ओलंपिक का संस्थापक कहा जाता है पियरे डी कुबर्तिन ने। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का लोगो बनाया, जिसमें कि 5 छल्ले लगे हुए हैं, जो कि 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो ब्लू छल्ला जो है उसे ब्लू छल्ला जो है यूरोपियन यूनियन का, मतलब यूरोप का प्रतीक है। और पीला जो है एशिया का प्रतीक है। और जो है ब्लैक जो है अफ्रीका का प्रतीक है। और ऑस्ट्रेलिया जो है ग्रीन, मतलब हरा जो है ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है। और रेड जो है अमेरिका का प्रतीक है। हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आंसर है पटियाला में। पटियाला कहाँ है? पंजाब में पटियाला है। और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं विजेंद्र सिंह बदनौर। और वहाँ के गवर्नर जो हैं अमरिंदर सिंह हैं। अभी फिलहाल ही में पंजाब सरकार ने कोविड फतेह योजना चालू की है। घर घर जाकर कोविड से निजात पाने के लिए यानी कि कोविड फतेह जो योजना है वैक्सीनेशन के लिए है। और हाल ही में पंजाब एक ऐसा पहला राज्य है जो कि कोवैक्स, जो कि एक कंपैगन है WHO का, उसमें पहला राज्य है भारत का जिसने भागीदारी ली है। कोवैक्स क्या है? कोवैक्स जो है गरीब राज्यों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करता है, जो कि WHO का एक पहल है। और WHO का स्थापना 1948 में हुआ था। और उसका जो WHO का हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री खुरेल सुख ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो आंसर है मंगोलिया में खुरेल सुख ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। और मंगोलिया कहाँ है? चलिए जानते हैं मंगोलिया के बारे में। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, वहाँ की मुद्रा तोगोर्ग है। और संस्थापक जो थे, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक जो था चंगेज खां था। ठीक है।
चंगेज खां मंगोल का संस्थापक था। और वहीं पे ये जो मंगोलिया है चीन के बगल में है, चीन का पड़ोसी स्टेट है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने सालों के लिए बढ़ा गया है? तो महेश जैन जो हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। और चलिए जानते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, यानी कि स्थापना के समय उसका हेडक्वार्टर जो था कोलकाता में था, जो कि यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पे बना था। यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना हुई थी। और प्रेजेंट हेडक्वार्टर जो है, अभी फ़िलहाल में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। मुंबई में कब लाया गया? 1937 ईस्वी में। और 1937 में ही भारत से म्यांमार को अलग कर दिया गया। 1937 में, ध्यान रखिएगा आप लोग, म्यांमार को 1937 में भारत से अलग किया गया। गवर्नर इस समय शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें गवर्नर हैं। और डिप्टी गवर्नर 4, जो कि कौन कौन से हैं डिप्टी गवर्नर 4 में? जैसे कि टीवी रविशंकर, एम राजराजेश्वर, और डॉक्टर एमडी पात्रा, और महेश कुमार जैन चौथा। हाल ही में इंटरनेशनल कैटेगरी में पुलित्जर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो मेघा राजगोपालन को पत्रकारिता में, मतलब ये फोटोग्राफर हैं, सॉरी जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, जिन्हें दिया गया है। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री जो हैं नेफ्ताली बेनेट हैं। उससे पहले कौन थे? बेंजामिन नेतान्याहू वहाँ के प्रधानमंत्री थे। चलिए जानते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल की राजधानी तेल अवीव है। वास्तविक राजधानी यही है, लेकिन दावा, यानी कि जो इजराइल दावा करता है कि मेरी राजधानी यरूशलेम है। ठीक है। अल अक्सा मंदिर यरूशलेम में ही स्थित है। और यरूशलेम में ही हमेशा यरूशलेम में जो अल अक्सा मंदिर है हमेशा विवादित रहा है आज तक। राष्ट्रपति यहाँ के हैं, यानी कि इजराइल के राष्ट्रपति हैं रेवेन रिवलिन। इजराइल का जितना भी क्षेत्र है फिलिस्तीन के कब्जे में था, लेकिन धीरे धीरे इजराइल ने अपना साम्राज्य बढ़ा लिया। मुद्रा यहाँ की क्या है? इजरायली नई सेकेल है। सेकेल, ठीक है, इजरायली नई सेकेल है। और अल अक्सा मस्जिद का संबंध इजराइल से है। सिनेगॉग क्या होता है? यानी कि सिनेगॉग जो होता है यहूदी का पूजा स्थल होता है। क्या होता है? यहूदी का पूजा स्थल। हाल ही में सूरज सिंह माथुर का निधन हो गया। वो क्या थे? एथलीट थे, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स में 1951 में, और 1952 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है। तो सूरज सिंह माथुर का संबंध क्या है? एथलीट से है। हाल ही में मेडिसन फ्रॉम द स्काई परियोजना फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के साथ साझेदारी की है? तो आंसर है तेलंगाना। ड्रोन से वैक्सीन, तो इसका उद्देश्य क्या है? ड्रोन से वैक्सीन और मेडिकल सामानों की डिलीवरी। ठीक है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव हैं। और यहाँ के गवर्नर जो हैं तिमिलिसाई सौंदर्य राजन हैं। और हुसैन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में, यानी कि हैदराबाद में हुसैन सागर झील है, जो कि हार्ट शेप में है। हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 रोगियों
के लिए कवच पर्सनल लोन योजना लॉन्च की है? तो आंसर है एसबीआई। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। इसके चेयरमैन जो हैं दिनेश कुमार खारा हैं। चलिए जानते हैं एसबीआई के बारे में। हिस्ट्री ऑफ एसबीआई, एसबीआई का इतिहास क्या रहा उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले भारत में बैंक ऑफ कोलकाता 1806 ईस्वी में खोला जाता है और इसको 1909 में बैंक ऑफ बंगाल नाम में परिवर्तन कर दिया जाता है, यानी कि उसको चेंज करके उसका नाम बैंक ऑफ बंगाल रख दिया जाता है 1809 ईस्वी में। फिर उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे जो है 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे का स्थापना होता है और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1943 ईस्वी में होती है। 1943 में बैंक ऑफ मद्रास 1843 ईस्वी में। इसको दोनों को मर्ज करके 1921 में ये तीनों बैंकों को मर्ज करके, यानी कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को तीनों को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो यानी कि इन तीनों बैंकों का मतलब एकीकरण करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी गई और 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम जो है एसबीआई के रूप में कर दिया जाता है। एसबीआई के रूप में कर दिया जाता है कब? 1 जुलाई 1955 को। इनविजन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो इनविजन जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। इनविजन मिशन में शुक्र ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, यह लॉन्च कब होगा? ये जो लॉन्च होगा 2030 में। और रॉकेट कौन सा यूज होगा? एरियन 6। और वेनस के बारे में जानते हैं। और वेनस पृथ्वी और जो शुक्र है, शुक्र लगभग सेम है, यानी कि मतलब आकार जो उसका है पृथ्वी के समान, इसलिए उसको शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है, सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। और वहाँ के वायुमंडल में चारों तरफ मतलब वायुमंडल में बहुत ही चेंजेस हो चुका है। वहाँ पे मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल मतलब घिरे हुए हैं। चलिए जानते हैं यूरोपीय स्पेस एजेंसी के बारे में। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का स्थापना जो होता है 1875 ईस्वी में होता है। इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है और इसमें मेंबर जो हैं 22 हैं। और इसका एक स्पेस पोर्ट है जो कि कहाँ है? फ्रेंच गुयाना। कहाँ? साउथ अफ्रीका में फ्रेंच गुयाना है। चलिए जानते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। वेनस कहाँ है? तो देखिए, सबसे पहले सूर्य के नज़दीक में मरकरी है। मरकरी जो है सबसे पहले मरकरी जो है सूर्य के बगल में है। उसके बाद वेनस है, उसके बाद अर्थ है, उसके बाद जो है मार्स है। यानी कि पृथ्वी जो है मार्स और यानी कि पृथ्वी जो है वी और यहाँ रहा अर्थ, यानी कि पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के बीच में है। यानी कि चलिए उसके बाद क्या है? जुपिटर है। अब देखते हैं ये जो हाँ, वेनस, मरकरी, ये जो है मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, ये इन्हें इनर प्लैनेट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट का मतलब होता है आंतरिक ग्रह। इन चार ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। जैसे कि इसमें आता है मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और 4 ग्रहों को यानी कि बाह्य ग्रह कहा जाता है। बाह्य ग्रहों में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को कहा जाता है। चलिए जानते हैं,
हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो सेशन आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर इस वीडियो की फाइल PDF फाइल आप लोगों को चाहिए तो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो इस चैनल की हर एक वीडियो के अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।